Very good morning, everyone. तो पहला जो बेसिस आता है जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट फाइलम्स, दैट इज कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. इज इट सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल. वैसे टर्म्स इतनी इजी है कि समझ में आ रहा है नाम से ही. सेल्यूलर लेवल में क्या होगा, हमारे पास जो सेल्स हैं वो लूज एग्रीगेट्स की फॉर्म में अरेंज्ड होंगे, है ना. अभी देखो, यू वुड बी वंडरिंग कि मैम यहाँ जो सेल्यूलर लेवल है वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है. एनिमल्स तो हमारे पास मल्टाई सेल्युलर होते हैं. मल्टाई सेल्युलर हैं तो सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यू तो बनाना चाहिए. बट यहाँ पे कैसे नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो दूर दूर हैं, इसीलिए वो लूज एग्रीगेट की फॉर्म में है, तो टिश्यू कंबाइन हो ही नहीं पा रहा है, इसीलिए सेल्यूलर लेवल है और ये लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है. नेक्स्ट है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और अरेंज्ड होते हैं टू फॉर्म द टिश्यूज. दे आर अरेंज्ड टू फॉर्म द टिश्यू. सेल इकट्ठा होके टिश्यू बना लेते हैं. और ऑर्गन लेवल में हमारे पास जो टिश्यूज है वो इकट्ठा मिलके ऑर्गन्स बना लेते हैं. और अगर ऑर्गन्स भी कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी, ग्रुप हो जाएंगी, तो वो ऑर्गन सिस्टम बना लेंगी. ऑर्गन सिस्टम बन गया तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा होता है, जो कि मैमल्स में भी होता है. ओके, सेकेंड लेवल नाउ. सेकेंड वन इज बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री में क्या है, असिमेट्रिकल हो सकती है, रेडियल सिमेट्री हो सकती है या फिर बायलेटरल. जो असिमेट्रिकल होते हैं ऑर्गेनिजम्स, अगर उनकी बॉडी से कोई भी प्लेन पास करता है तो वो दोनों दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाता. सेंट्रल एक्सिस से पास करना चाहिए, वो दो पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाता. जबकि जो रेडायल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोई भी प्लेन उनकी सेंट्रल एक्सिस से पास करे बॉडी की, तो वो उनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है. बाइलेटरल सिमेट्री में बॉडी जो है वो दो इक्वल हाफ्स में एक ही एक्सिस से डिवाइड होती है, आइडेंटिकल राइट एंड आइडेंटिकल लेफ्ट. एक ही प्लेन से, एक ही प्लेन ऐसा जाएगा जो उनको दो पार्ट्स में, जैसे ह्यूमन के केस में होता है, राइट. ह्यूमन हमारे पास ऐसे कुछ दिखते हैं, राइट, ऐसे दिखते हैं. तो इनकी बॉडी से अगर मैं एक प्लेन पास कराऊं लाइक दिस, तो ये इनकी बॉडी को ये आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट, दो इक्वल पार्ट्स में, इक्वल हाफ्स में ये इनको डिवाइड कर रहे हैं. ये भी वही है आइडेंटिकल, ये भी इसके आइडेंटिकल है. सो आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट में ये इनको डिवाइड कर देता, राइट. यहाँ पे अभी हमारे पास आता है नेक्स्ट, दैट इज जर्म लेयर्स के बेसिस पे. तो जो जर्म लेयर्स हैं वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के ड्यूरिंग अराइज होते हैं, और ये जो है सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स इन्हीं से डेवलप होती हैं, इन्हीं जर्म लेयर से. तीन तरह की जर्म लेयर्स हो सकती है, मतलब तीन ही जर्म लेयर्स हमारे पास होती हैं. पहली जो आउटर मोस्ट हो जाती है, दैट इज एक्टोडर्म. एंड देन जो उसके बाद इसके भी यहाँ पे जो ऐसे पाउचेस में होती है, this one it is your mesoderm, and the innermost this one, इसके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म. अंदर क्या है, डाइजेस्टिव कैविटी. ओके, लेट्स मूव फर्दर. अब हमारे पास आता है कि जो हमारे एनिमल्स है उनको हम जर्म लेयर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे और कितनी टाइप्स में करेंगे. पहला आता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. वो एनिमल्स जिनमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना, उनके पास दो ही जर्म लेयर्स होती है. कौन कौन सी, एक्टोडर्म हो जाएगी और एंडोडर्म भी हो जाएगी, राइट.
ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, तीनों ही जर्म लेयर्स हो जाएं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स होंगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, तो जा कौन सी सकती है, बीच वाली जा सकती है, तो किसमें जाएगी, डाई टू वाले में चली जाएगी। नेक्स्ट आता है सीलोम। सीलोम क्या है, ये बॉडी कैविटी होता है बॉडी वॉल के बीच में, और एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारा जो फूड पाइप होता है, जैसे हमारे पास ये हमारी फूड पाइप है, ये हमारी बॉडी वॉल है, तो ये जो हमारे स्पेस बचा है ना, दिस स्पेस, दिस वन, इट विल बी नोन एज सीलोम। ओके, इसको हम सीलोम बोल देते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास ये मेसोडर्म से लाइन जो होता है, इसीलिए हम इसको सीलोम बोल देते हैं, और इसमें कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज सीलोमिक फ्लूइड। फंक्शन क्या है, हमारा जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको एक शॉक प्रूफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देना। ओके, अभी जो हमारा सीलोम है उसके बेसिस पे भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं तीन टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज असीलोमेट्स, जिनमें की जो मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता, दे डू नॉट हैव मेसोडर्म, तो ये डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी, है ना। डिप्लोब्लास्टिक असीलोमेट्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक असीलोमेट्स। बाद सीरोसीलोमेट्स, यहाँ पे जो हमारी मेसोडर्म है, आई कैन चूज अनदर कलर जो कि दिख पाए, राइट, ये जो है हमारा एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, तो यहाँ पे जो पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगी हमारी मेसोडर्म, पाउचेस की फॉर्म में वो लाइन कर पाएगी हमारी बॉडी टिश्यूज को, ऑर्गन। उसके बाद हमारे पास आता है सीलोमेट्स, ट्रू सीलोमेट्स, यूसीलोमेट्स, इनमें मेसोडर्म से लाइन होती है और सीलोम ही प्रेजेंट होता है। सीलोम मतलब वही सीलोमिक फ्लूइड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अभी हमारे पास आता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेक्स कैसा है, यूनिसेक्सुअल है वही ऑर्गेनिज्म या बाइसेक्सुअल है। तो हमारे पास जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उनमें मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में पाई जाएंगी, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं उनको, बाइसेक्सुअल, मोनोइशस। मोनोइशस देखो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म, मोनो और बाई। बाई मतलब टू और मोनो मतलब वन, दोनों का अलग अलग कॉन्ट्राडिक्ट्स में मतलब आता है। बाइसेक्सुअल मतलब दो दो सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। मोनोइशस मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में जिसमें दो दो प्रेजेंट है। ठीक है, मोनो यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर ऑर्गेनिज्म और बाई प्रेजेंट हो रहा है सेक्स ऑर्गन्स के लिए। क्लियर है। उसके बाद हर्माफ्रोडाइट्स भी बोल देते हैं इनको। देन हमारे पास आते हैं डाइईशस या यूनिसेक्सुअल वाले, एक फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल में मेल सेक्स ऑर्गन। डाइईशस हो गए, दो अलग अलग बॉडीज होगी, एक ही सेक्स हो गया एक ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद सिक्स्थ फैक्टर हमारे पास आता है डेवलपमेंट, वो जो ऑर्गेनिज्म उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, डायरेक्ट हो रही है या इनडायरेक्ट हो रही है। डायरेक्ट मतलब कि जो यंग वंस हैं वो ऑफस्प्रिंग्स को रिजेंबल कर रहे हैं, पूरा पूरा का पूरा रिजेंबल कर रहे हैं, जैसा हमारा एडल्ट था वैसा ही हमारा यंग वन होगा। बट जो हमारा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें यंग वंस या फिर जो ऑफस्प्रिंग्स है वो एडल्ट को रिजेंबल नहीं कर पाते। कुछ फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जो उनको सेपरेट कर देते हैं, जैसे हम पॉरीफेरा फाइलम में पढ़ेंगे कि वहां पे जो एडल्ट्स है ना उनमें मोटिलिटी पाई नहीं जाती, बट जो यंग वंस है ना उनमें मोटिलिटी पाई जाती है। तो ये हो गया ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, रिजेंबल नहीं कर पा रहे। उसके बाद सेवेंथ फैक्टर हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। एक्सटर्नल में हमारे पास आउटसाइड द बॉडी होगी और इंटरनल में इनसाइड द फीमेल बॉडी होगी। एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, फिशेस, फ्रॉग्स एक्सेट्रा, यहाँ पे एक्सटर्नली होती है, बट जो हमारे मैमल्स होते हैं एक्सेट्रा यहाँ पे इंटरनली होती है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म उनको विविपोरस ऑर्गेनिजम्स
बोल देते हैं और ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, बट जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले होते हैं वो एग्स को ले करते हैं, ओविपोरस बोलते हैं। ओ से एग, ओ से सिंपली you can relate O something related to E, तो eggs oviporous और viviporous young ones VY, okay, you can relate। उसके बाद हमारे पास आता है वार्म ब्लडेड है कि कोल्ड ब्लडेड है। तो जब वार्म ब्लडेड होगा तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हुआ, बट कोल्ड ब्लडेड में चेंज कर जाता है। एग्जाम्पल्स फिशेस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फिबियंस। हमारा वार्म ब्लडेड में एग्जाम्पल्स ह्यूमंस हो गया एंड एक्सेट्रा, राइट। So this was all about the factors जो जिन पे डिपेंड करता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द organism into phylums of Animalia kingdom. So अब हमको स्टार्ट करना है with the Animalia kingdom next time. So till then, keep learning and keep enjoying.